हे गाइस, वेलकम टू टेराफॉर्म फॉर बिगिनर्स सीरीज। आज की वीडियो में हम कंडीशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशन नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी कंडीशन के बेस्ड पर डिसीजन लेना। इसको और सिंपल वे में समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसके अंदर हम AWS पर इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए। उनकी कुछ सेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। दूसरी तरफ है हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, जहां पर भी हम AWS पर इंस्टेंसेस क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए और उनकी भी कुछ सेट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहाँ पर हम यूजर से इनपुट लेते हैं कि क्या वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है। अगर यस, वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में काम करना चाहता है तो हम उसके लिए डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि डेवलपमेंट पर्पस के लिए बनने वाले इंस्टेंसेस को क्रिएट करते हैं। अगर वो कहता है नहीं, मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में हम प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को डिप्लॉय करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए काम आने वाले AWS इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं, जो जनरली लार्ज इंस्टेंस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली टेराफॉर्म क्या प्रोविजन करेगा, यानी कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोविजन करेगा या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट प्रोविजन करेगा, ये पूरा डिसीजन एक यूजर के इनपुट पर बेस्ड है, उसकी कंडीशन पर बेस्ड है। अगर वो कहता है यस, मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चाहता हूँ, तो उसके लिए टेराफॉर्म डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाएगा। और अगर वो कहता है कि नहीं, मैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट चाहता हूँ, तो टेराफॉर्म उसके इनपुट को देखते हुए उसके लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट यानी कि प्रोडक्शन वाले इंस्टेंसेस को डिप्लॉय करेगा। इस पूरे सिनेरियो को कहते हैं कंडीशनल बेस्ड डिसीजन, यानी कि यहाँ कंप्लीटली एक कंडीशन के बेसिस पर टेराफॉर्म डिसीजन लेगा और उसको क्या प्रोविजन करना है और क्या प्रोविजन नहीं करना है ये देखेगा। आई थिंक थ्योरेटिकली आपको समझ आया होगा कि कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या काम के लिए होते हैं, बट इसको सही में कैसे यूज करते हैं उसको सीखने के लिए हम एक बार VS कोड में चलते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो आज हमारे पास में EC2 इंस्टेंस वाली फाइल के अंदर दो रिसोर्सेज हैं AWS इंस्टेंस के। एक हमारे डेवलपमेंट पर्पस के लिए है जिसके अंदर इंस्टेंस टाइप E2 नैनो है और उस इंस्टेंस का नेम dev EC2 है। वही दूसरा रिसोर्स है प्रोडक्शन पर्पस के लिए जिसका इंस्टेंस टाइप T2 लार्ज है और जिसका नेम prod EC2 है। बट अगर अभी हम टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करके देखें तो ये हमारे लिए दोनों इंस्टेंसेस क्रिएट करेगा, डेवलपमेंट वाला भी और प्रोडक्शन वाला भी। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं कि वो कौन सा एनवायरनमेंट क्रिएट करवाना चाहता है। उसके बेसिस पर हम उसके लिए इंस्टेंस प्रोविजन करवाएंगे टेराफॉर्म से। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हमारी variables.tf फाइल में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसका नेम होगा is dev env, जिसका टाइप होगा बूलियन। बूलियन वाले टाइप के अंदर जो वैल्यू होती है वो ट्रू या फॉल्स के अंदर होती है। वेरिएबल के नेम से ही आपको क्लियर हो पा रहा होगा कि इस वेरिएबल को क्रिएट करने का हमारा पर्पस क्या है। अगर इस वेरिएबल को यूजर वैल्यू देता है ट्रू, यानी कि वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहता है, और उस केस में हमारा टेराफॉर्म डेवलपमेंट वाले जो इंस्टेंसेस हैं उनको प्रोविजन करेगा। और अगर इस dev env वाले वेरिएबल को यूजर फॉल्स वैल्यू देता है, यानी कि वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को क्रिएट नहीं करना चाहता है, यानी कि वो प्रोडक्शन वाले एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहता है, तो उस केस में टेराफॉर्म को प्रोडक्शन वाले एनवायरनमेंट को डिप्लॉय करना है, यानी कि प्रोडक्शन वाले EC2 इंस्टेंसेस को डिप्लॉय करना है। तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि यूजर वेरिएबल को वैल्यू देगा ट्रू या फॉल्स, बट सिर्फ यूजर के ट्रू या फॉल्स वैल्यू दे देने से टेराफॉर्म को कैसे पता चलेगा कि डेवलपमेंट वाला इंस्टेंस क्रिएट करना है या फिर प्रोडक्शन वाला इंस्टेंस क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हमारे काम आते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन, जहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे इस var.env वाले वेरिएबल पर कि अगर वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होती है तब तो हम डेवलपमेंट वाले इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, और अगर इसी वेरिएबल की वैल्यू फॉल्स होती है
तो उसका मतलब है कि हम प्रोडक्शन वाला एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, प्रोडक्शन वाले इंस्टेंसेस को प्रोविजन करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि कंडीशनल एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं। कंडीशनल एक्सप्रेशन में सबसे पहले आती है आपकी कंडीशन, फिर आता है क्वेश्चन मार्क, फिर आती है ट्रू वैल्यू, कोलन, फॉल्स वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर आपकी कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो हमें ट्रू एक्शन परफॉर्म करना है, वो आता है क्वेश्चन मार्क के बाद। फिर आता है कोलन और हमारा फॉल्स एक्शन, कि अगर आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब क्या एक्शन हमें परफॉर्म करना है। तो ये होता है हमारा पूरा कंडीशनल एक्सप्रेशन। तो हम भी इसके अकॉर्डिंग अपना कंडीशनल एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो हम लिखेंगे var डॉट इज डेव env इक्वल्स टू ट्रू क्वेश्चन मार्क 1 कोलन 0। इसका मतलब है कि अगर यूजर इस वेरिएबल को ट्रू वैल्यू देता है तब तो हम इस डेव इंस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, यानी कि इस यूजर इस वेरिएबल को फॉल्स वैल्यू देता है, तो उस केस में हम इस इंस्टेंस को क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। कोलन के बाद जो 0 है वो हमारे फॉल्स एक्शन को ही बताता है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हमें क्या करना है इस इंस्टेंस के साथ। तो जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ये इंस्टेंस क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तभी ये इंस्टेंस हमारा क्रिएट होगा। बट सिर्फ इस कंडीशनल एक्सप्रेशन को यहाँ पर लिख देने से हमारा इंस्टेंस क्रिएट नहीं होने वाला है। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने पढ़ा था काउंट पैरामीटर के बारे में, काउंट पैरामीटर ये बताता है कि किसी भी रिसोर्स को कितनी बार रन करना है। तो यहाँ पर हमें यूज करना होगा हमारा काउंट पैरामीटर इस कंडीशनल एक्सप्रेशन के साथ में। तो जो कंडीशनल एक्सप्रेशन से रिजल्ट आएगा वो जाएगा हमारे काउंट पैरामीटर के अंदर, यानी कि केस नंबर 1 में अगर इस वेरिएबल की वैल्यू होती है ट्रू तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल होगी और हमें रिजल्ट में मिलेगा 1, यानी कि ट्रू वैल्यू। उस केस में इस काउंट पैरामीटर की वैल्यू होगी 1। तो ये सिंपली ऐसे बन के आ रहा है जैसे हम डायरेक्टली काउंट इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं। तो अगर हम काउंट इक्वल्स टू 1 लिखते हैं तो इसका क्या मतलब होता है ये तो आपको पता ही होगा। इसका मतलब होता है कि ये वाला रिसोर्स ब्लॉक एक बार रन होना चाहिए, और अगर ये रिसोर्स ब्लॉक एक बार रन हो गया तो हमारा ये डेवलपमेंट वाला इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। केस नंबर 2 में अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो कंडीशनल एक्सप्रेशन में फॉल्स वैल्यू रिजल्ट में आएगी, यानी कि 0। तो हमारा रिजल्ट बनकर आएगा काउंट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब होगा कि ये वाला रिसोर्स 0 टाइम्स रन होगा, यानी कि रन ही नहीं होगा, और अगर ये रन नहीं होगा तो हमारा डेवलपमेंट वाला इंस्टेंस क्रिएट भी नहीं होगा। तो इस तरह से काउंट और कंडीशनल एक्सप्रेशन का यूज करके हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि कोई रिसोर्स क्रिएट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी हमारी कंडीशनल एक्सप्रेशन फॉर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब सेम कंडीशन हम लगाते हैं हमारे प्रोडक्शन वाले रिसोर्स के अंदर। यहाँ पर हम वही सेम लिखेंगे var डॉट हमारे वेरिएबल का नेम, बट इस बार हम लिखेंगे इक्वल्स टू फॉल्स क्वेश्चन मार्क 1 कोलन 0। इसका मतलब होता है कि अगर यूजर इस वेरिएबल को वैल्यू फॉल्स देता है, यानी कि वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना चाहता है, और इसका दूसरा मतलब हुआ कि वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता है। तो ये कंडीशन जब फुलफिल हो जाए तब हम प्रोडक्शन वाले एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि प्रोडक्शन वाले इंस्टेंसेस को क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तब तो हम 0 प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ये वाला इंस्टेंस क्रिएट ना हो, यही हम चाहते हैं। सेम जो भी इस कंडीशनल एक्सप्रेशन से रिजल्ट आएगा उसको हम दे देंगे हमारे काउंट पैरामीटर को। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है तब तो हमारा काउंट, जो हमारे काउंट की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, और इस केस में हमारा प्रोडक्शन वाला EC2 क्रिएट होगा। और जिस केस में काउंट की वैल्यू होगी 0, यानी कि जब कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब हमारा ये प्रोडक्शन वाला EC2 क्रिएट नहीं होगा। एक और चीज मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि अगर मान लो कि कंडीशन
प्रोडक्शन वाले रिसोर्स के लिए फुलफिल हो जाए, तब हम मान लो अगर 2 इंस्टेंस प्रोडक्शन वाले इंस्टेंसेस के क्रिएट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं। तो जब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो होगा 2 और ये 2 जाएगा हमारे काउंट पैरामीटर के अंदर, यानी कि हमारी ट्रू वैल्यू जाएगी हमारे काउंट पैरामीटर के अंदर जो कि है 2। तो ये कुछ ऐसा होगा काउंट इक्वल्स टू 2, और अगर काउंट इक्वल्स टू 2 होता है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वाला रिसोर्स 2 बार चलेगा, यानी कि हमारे 2 प्रोडक्शन के EC2 इंस्टेंस क्रिएट होकर आएंगे। तो इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काउंट और कंडीशनल एक्सप्रेशन को यूज करके कौन सा रिसोर्स बनाना है और कौन सा रिसोर्स नहीं बनाना है और कितनी बार उस रिसोर्स को रन करना है और कितनी बार नहीं करना है, ये सब कुछ आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। तो अब एक बार हम इस फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं टेराफॉर्म प्लान। तो टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करते ही सबसे पहले ये हमसे वेरिएबल की वैल्यू मांगेगा। तो पहले केस के अंदर हम वैल्यू दे देते हैं ट्रू, यानी कि हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसे ही प्लान कमांड रन होगी तो आप आउटपुट में देखोगे कि टेराफॉर्म हमारे लिए एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा जिसका नेम होगा dev EC2 और जिसका इंस्टेंस टाइप होगा T2 nano। तो ये बिल्कुल सही है, जैसा हम चाहते हैं उसी तरह से टेराफॉर्म हमारे लिए क्रिएट कर इंस्टेंस लेकर आएगा। एक बार वापस से टेराफॉर्म प्लान कमांड रन करते हैं और इस बार हम वैल्यू देंगे फॉल्स। फॉल्स वैल्यू देते ही आप टेराफॉर्म प्लान का आउटपुट देखोगे कि ये इस बार हमारे लिए 2 इंस्टेंस क्रिएट करेगा, जो दोनों इंस्टेंसेस होंगे हमारे प्रोडक्शन वाले, जिनका नेम होगा prod EC2 और जिनका इंस्टेंस टाइप होगा T2 large। तो ये कंडीशन भी बिल्कुल हमारी सही से वर्क कर रही है prod वाले AWS इंस्टेंस रिसोर्स के लिए। तो ये था आज का हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशन का कॉन्सेप्ट। इस पूरे टॉपिक पर मैंने बहुत अच्छे से शॉर्ट हैंड नोट्स बनाए हुए हैं कुछ इस तरह से, ताकि आप इस टॉपिक को इजीली रिकैप कर सके जब भी आप चाहें। इस तरह से बाकी और भी जितने टेराफॉर्म के टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उन सब के नोट्स भी मैंने क्रिएट किए हुए हैं और ये सारे नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी प्रो एलीट मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन करके। आज की इस वीडियो में यूज हुए कोड को आप हमारे गिटहब के फोल्डर में देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो भी टेराफॉर्म को ईजी वे में समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी शानदार टॉपिक्स के साथ में। थैंक यू।